सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को अपना के सही काम किया या फिर वो सही नहीं रहा हमारे लिए? बौद्ध धर्म का उन्होंने मेरे हिसाब से जो है इसलिए अपनाया कि उनको थोड़ा सा लालच था कि भाई जो दूसरे देश हैं, चाइना है, जापान है, आपके बर्मा है, मलेशिया है और बहुत सारे देश थे इस तरह से, तो उनको लगा कि भाई जब भी हमारे ऊपर कोई अटैक होगा या हमारे ऊपर कोई दिक्कत होगी तो हमें उन देशों का साथ मिल जाएगा। लेकिन वो उनका मानना जो है मिथ्या गया, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया लास्ट में जाके, उसके 2 महीने बाद उनका देहांत भी हो गया। तो उनको जो बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया उसका क्या रिजल्ट रहा उनको कोई पता नहीं रहा। वो देहांत हो गया तो फिर उनको पता रहा उसका कि भाई उसका अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। लेकिन उसके अपनाने से हमारे समाज को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा हो सकता था अगर वो सिख धर्म को अपनाते, क्योंकि उस समय हमारे समाज के लोग सिख धर्म में बहुत ज़्यादा थे, पहले से गए हुए थे और सिख धर्म के अंदर पूरी तरह से उनको स्वतंत्रता थी, कोई भेदभाव नहीं था किसी भी तरह का। गुरुद्वारों में पूरा सम्मान मिलता था। लेकिन कुछ राजनीतिक टसल थी, कुछ था, ये मैं अभी कुछ स्पष्ट नहीं हूँ मैं इस मामले में। और कोई किसी से उनकी वार्ता हुई तो वो बात नहीं बनी, वो उसमें एग्री नहीं हुए, पता नहीं किस बात पे उनका मनमुटाव हुआ। नहीं तो अगर सिख धर्म अपनाते तो उस टाइम कुछ तो हमारी मेजोरिटी सिख धर्म में पहले से थी हमारे समाज की, अगर वो भी उसको हाँ करते तो बाकी लोग भी जो बचे हुए थे वो सब लोग सिख धर्म में चले जाते और सिख धर्म बहुत बड़ा धर्म हमारे लिए बन जाता। हमारी वहाँ सब कुछ मान्यता भी थी और मान्यता और बढ़ जाती जब मेजोरिटी आती, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता। मेरे अध्ययन के अनुसार हमारे समाज को उस टाइम भी बौद्ध धर्म के अंदर, बौद्ध धर्म तो बाद में बना, बौद्ध संघ था उस टाइम, बौद्ध संघ उन्होंने बनाया था, तो बौद्ध संघ के अंदर हमारे समाज के लोगों को उस समय भी उन्होंने नहीं लिया था। उसमें 3 कैटेगरी के लोग शामिल नहीं किए गए थे, उन पर बैन था, एक दास, एक सैनिक और एक कर्जदार। तो इन तीनों कैटेगरीज में दास तो सीधे सीधे हमारा चमार समाज था उस टाइम। चमार नाम बाद में आया, लेकिन उस टाइम जो है दास जिसको कहते थे वो